कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अंधेरे रास्तों का चुनाव कर बैठता है, लेकिन क्या तुम जानते हो उस अंधेरे के पीछे छुपा होता है खौफनाक सच। ये कहानी है एक लड़की की जिसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो सौदा किया वही उसके लिए काली सजा बन गया। साल 2023 की दिल्ली में रहने वाली 24 साल की स्नेहा शर्मा एक सामान्य परिवार से थी। पिता की एक छोटी सी दुकान थी और माँ घर संभालती थी। स्नेहा अपने जीवन से बेहद निराश थी। वह खुद को हमेशा कमजोर और अधूरा महसूस करती थी। वह चाहती थी कि उसके पास खूबसूरती हो, धन हो, एक अच्छा जीवन हो, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ थी। स्नेहा का सपना था बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई कनेक्शन। हर दिन जब वह आईने के सामने खड़ी होती तो उसे खुद पर विश्वास खत्म होता चला जाता। एक दिन स्नेहा की मुलाकात एक अजीब सी महिला से हुई। महिला का नाम था राधाबाई। राधाबाई एक अनुभवी तांत्रिक थी जिसे लोग डरकर जानते थे। कहते थे कि राधाबाई अंधेरे ताकतों से जुड़ी थी और उसके पास हर समस्या का हल था, लेकिन एक कड़ा मूल्य। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, राधाबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, पर याद रखना हर सौदे की एक कीमत होती है। स्नेहा ने बिना हिचकिचाए उस सौदे को स्वीकार कर लिया। राधाबाई ने एक प्राचीन यंत्र निकाला और एक काला मणि उसमें रखा। उसने कहा, हर रात जब तुम सपने में उस मणि को देखोगी तुम्हारी ख्वाहिशें धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी, पर ध्यान रहे एक दिन यह मणि तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। स्नेहा ने मणि अपने गहनों के बॉक्स में रख ली और अगले दिन से उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो गया। स्नेहा की खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसकी त्वचा दमकने लगी, उसके चेहरे पर निखार आ गया। उसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ी। उसके लिए बड़े बड़े एड शूट्स आने लगे। धीरे धीरे उसके सपनों की दुनिया साकार होने लगी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि हर रात स्नेहा को वही काला मणि सपनों में दिखने लगा। मणि चमकता और उसके साथ एक आवाज भी गूंजती, जितना चाहोगी उतना लो, पर कुछ न भूलना। स्नेहा ने धीरे धीरे उस आवाज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि वह बस उसकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन उसकी जिंदगी में धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन जब वह शूटिंग पर जा रही थी, उसकी कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। चमत्कारिक रूप से स्नेहा को केवल हल्की चोटें आईं। लोग कहते थे किस्मत उसकी थी, पर असलियत कुछ और थी। स्नेहा के सपनों में मणि की चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन उसकी माँ ने देखा कि स्नेहा के हाथ पैर में न जाने क्या क्या निशान बन गए थे। खून के निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से उकेरे हों। बेटा, ये क्या निशान हैं? माँ ने चिंता से पूछा। स्नेहा चुप रही। उसने खुद भी नहीं समझा कि ये निशान कहाँ से आ गए थे। एक रात मणि ने पूरी तरह से प्रकट होना शुरू किया। उसके सपनों में राधाबाई प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, चेहरे पर नफरत थी। अब तुम्हारा सौदा पूरा हुआ स्नेहा, अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। स्नेहा को महसूस हुआ कि उसकी ख्वाहिशें उसके लिए अभिशाप बन गई हैं। उसकी सुंदरता अब उसके शरीर को तोड़ फोड़ रही थी। उसकी आत्मा कमजोर हो रही थी। एक दिन स्नेहा ने तय किया कि वह मणि से छुटकारा पाएगी। उसने राधाबाई के पास फिर से जाने का निर्णय लिया, परंतु राधाबाई हंसते हुए बोली, किसी भी सौदे से छुटकारा नहीं पाया जाता स्नेहा, अब तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी। राधाबाई ने एक अनुष्ठान शुरू किया। कमरे में अजीब सी धुंध भर गई। हवा में जादुई मंत्र गूंजने लगे। मणि चमक रहा था। स्नेहा ने रोते हुए खुद को उस अनुष्ठान में समर्पित कर दिया। अंत में राधाबाई ने कहा, अब तुम जादुई दुनिया का हिस्सा बन गई हो। जिधर देखोगी वहीं मेरा प्रभाव रहेगा। स्नेहा की आत्मा उस मणि में समा गई। उसके शरीर का हर अंश धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। अब हर जगह उसके बारे में सन्नाटा था। लोग कहते हैं जिनके पास भी वह मणि होगा उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी होगी। कहानी का अंत एक सवाल छोड़ता है, क्या स्नेहा की आत्मा अब भी किसी और की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इंतजार कर रही है?